60 किलोमीटर दूर धार जिले का गांव दिकठान में हजारों साल पुराना माता वैष्णो देवी का एक मंदिर है, जो कि मालवा की माता वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के पुजारी पंडित जितेंद्र जोशी ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले पास में ही दागुल नदी में एक शिला का ओधी पड़ी हुई थी, जिस पर धोबी कपड़े धोया करते थे। एक दिन धोबी के स्वप्न में आकर कहा कि जिस शिला पर आप कपड़े धोते हो उसको सीधा करके देखो और मेरा मंदिर बनाओ। ये बात गांव के जागीरदार मंडलोई परिवार को बताई गई, तो मंडलोई परिवार द्वारा उस शिला को सीधा करके देखा गया। उस शिला में माता थी। माता के 3 रूप में मूर्ति थी, जिसे नदी के पास में एक घर के अंदर स्थापित किया गया। उसी परंपरा को निभाते हुए आज नवरात्रि के प्रथम दिन जागीरदार परिवार के निर्मल मंडलोई द्वारा घट स्थापना की गई। साथ ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य भी जारी है। इस घट स्थापना के प्रथम दिन पुजारी मनोहर मिश्रा, पंडित चंचल चतुर्वेदी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। कि नवरात्रि में जैसे ही घट स्थापना होती है और जो भी भक्त लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए या मालवा की मंदिर में आते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मनोकामना पूर्ण होने के साथ ही साथ उसका रूप और स्वरूप इस प्रकार से देखने में आता है कि मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। और ये सब श्रद्धा भक्ति का ही कारण है। और श्रद्धा भक्ति इस हिसाब से है कि लोगों की मन कामना पूर्ण हुई है और होती रहती है। इसलिए सभी लोग अपनी इच्छा से, श्रद्धा से यहाँ पर नतमस्तक होकर के दर्शन करने के लिए नवरात्रि में पधारते हैं। और आज नवरात्रि उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो घट स्थापना का कार्य पूर्वजों द्वारा किया जाता था, उसी परंपरा को निभाते हुए मैं जागीरदार परिवार की ओर से निर्मल मंडलोई, उनका पुत्र, घट स्थापना का कार्य किया गया। माँ मालवा की वैष्णो देवी माता मंदिर दिकठान गांव के नाम से प्रसिद्ध है। माँ मालवा की वैष्णो देवी हजारों साल पुराना माता जी का मंदिर है। ये इस मंदिर में ऐसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं हमें कि यहाँ पर पास में दांगुल नदी है। उस दांगुल नदी में ये पाषाण शिला मतलब उल्टा रखा हुआ था। इसके ऊपर लोग कपड़े धोते थे। एक समय एक भक्त को माँ ने स्वप्न दिया। उस भक्त ने जाकर गांव के लोगों को बताया। गांव के लोग जागीरदार साहब के पास में गए। जागीरदार साहब यहाँ के मंडलोई साहब थे। वर्तमान में उन्हीं के परिवार में से यहाँ पे आते हैं और परंपरागत से माता जी का पूजन करते हैं, जवारे बोते हैं और यहाँ पे घट की स्थापना करके नवरात्रि मेला प्रारंभ होता है। ऐसे तो माता जी की महिमा बहुत है, लेकिन मैं आपको कुछ संक्षेप में बता रहा हूँ, है ना। ये तीनों माताएं एक ही पाषाण पे है, पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं है। वैष्णो देवी में है तो वहाँ सिर्फ पिंडियों के स्वरूप में माता जी के दर्शन है। जम्मू कश्मीर पर्यटक स्थल है, इसलिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये गांव के अंदर है। तो इसमें आप जैसे भक्तों को जब भी मालूम पड़ता है तो माता जी के दर्शन करने जरूर आते हैं। शेषनाग भगवान का फन है, उसके ऊपर सरस्वती माता जी विराजमान है, पेट पे महालक्ष्मी विराजमान है और पूंछ पे कालिका माता विराजमान है। पूरे विश्व में कहीं भी देखेंगे आप तो कालिका माता का मुंह खुला दिखाई देगा, जीवान बाहर दिखाई देगी, लेकिन यहाँ माता जी का मुंह बंद है। माता जी सौम्य रूप में है। 3 पहर में 3 बार माता जी का प्राकृतिक रूप से रूप चेंज होता है और माँ अपने भक्तों को दर्शन देती है। सुबह आप देखेंगे 4:30 से 6 के बीच में तो आपको बाल अवस्था में ब्रह्मापुत्री सरस्वती का दर्शन होगा।
दोपहर में इसी टाइम पे आप दर्शन करेंगे तो आपको माता जी का दर्शन करके ऐसा लगेगा कि जैसे हमको माता जी देख के हंस रही है, मुस्कुरा रही है। इस टाइम पे इनका रहता है गरुड़ वाहिनी विष्णु पत्नी लक्ष्मी का रूप, और यही शाम को 7 बजे धूप बत्ती होती है। उसके बाद में रात को 9 बजे आरती होती है। 9 बजे की आरती में माता जी एक झलक अपने भक्तों को ऐसा दर्शन देती है, शुद्धूती कराली कालका माता वृद्ध अवस्था में जैसे कोई बुजुर्ग अपने बीच में बैठे हों। 3 पहर में 3 बार माता जी का रूप चेंज होता है। माता जी के हाथ में किसी प्रकार का शस्त्र नहीं है, हाथों में राक्षस की चोटियां रख रखी है, चंड मुंड, सूर, महिषासुर और मधुकेटम। कहीं पे आपने देखा होगा कि अष्टभुजा वाली माता जी रहती है, कहीं 4 भुजा वाली माता जी रहती है, लेकिन हमारे यहाँ पे माँ मालवा की वैष्णो देवी माता मंदिर में माता जी की 2 भुजा है और दोनों भुजाओं में हाथ में राक्षस की चोटियाँ हैं। स्वयं में शक्ति रखती है, इसलिए इनका नाम वैष्णो देवी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वैष्णो देवी नाम क्यों है, तो वैष्णो देवी नाम इसलिए है कि जो स्वयं में शक्ति रखता है वो वैष्णो होता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान स्वयं में शक्ति रखते हैं तो वो वैष्णो है। यहाँ पास में डांगुल नदी है,